हेलो नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सभी का एमपी योद्धा क्लासेस पे। मैं इंजीनियर राहुल मेड़ा आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। आज की क्लास हम परसेंटेज की दूसरी क्लास करने वाले हैं और चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है मेरे दोस्त, किसी संख्या के 28% का मान 35 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। मेरे भाई आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है, मगर मैं आपको बेसिक से समझाना चाहता हूँ। देखो, किसी संख्या के 28% का, जैसे 28 यहाँ पे लिखेंगे मेरे भाई, क्या लिखेंगे यहाँ लिखेंगे परसेंटेज, ये तो अपन नीचे लग जाएगा अपना 100। ठीक है मेरे भाई, इतना समझ में आ रहा है। का मान 35 है तो इसका जो मान होगा बराबर वो 35 हो गया, तो हमें संख्या पता चल जाएगी मेरे भाई। अब हमें कुछ नहीं करना है मेरे भाई, हमें बस काटा पीटी करना है। देखो मेरे भाई, आपको 7 से हम इसको काटेंगे मेरे भाई 4 बार, और 7 से पाड़े से हम इसको काटेंगे 5 बार। ठीक है मेरे भाई, 4 से काटेंगे मेरे भाई इसको 25 बार। ठीक है मेरे भाई, तो आपको पता है कि अगर ऐसे वैल्यू है तो सामने सामने कट जाती है मेरे भाई। ठीक है, मगर एक नीचे वैल्यू है, अगर ऐसी वैल्यू है और ऐसी वैल्यू है तो ये तो कट जाएगी मेरे भाई, मगर ये वाली वैल्यू गुणा हो जाता है मेरे भाई इसमें। तो हमें भी ऐसा ही दे रखा है 25। 25 में हम 5 का गुणा करेंगे मेरे भाई, तो क्या आएगा 25 एकम 25, 5 को गुणा करेंगे तो 25 का 5 बचेगा 2। फिर 5 का गुणा 2 में करेंगे मेरे भाई तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। 10 और 2 कितने हुए मेरे भाई, 12 हो गए मेरे पास। कितने हो गए, 12 हो गए। तो हमारा जो आंसर होगा क्या होगा, 125 हमारा आंसर होने वाला है मेरे भाई। तो हमारे ऑप्शन में, कौन से ऑप्शन में 125 होने वाला है मेरे भाई, हमारा ऑप्शन नंबर पहला होने वाला है राइट आंसर मेरे भाई। ठीक है, इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं मेरे भाई और सेकंड क्वेश्चन भी सोल्यूशन करते हैं इसका भी। देखो, 4000 का 58% कितना होगा मेरे भाई। आपको हलवा लग रहा होगा अभी, मगर मेरे भाई मेरा उद्देश्य ये है कि मैं कमजोर बच्चे को भी, आपको मेरे भाई ये क्वेश्चन हलवे लग रहे होंगे मेरे भाई, जो तैयारी करता है उनके लिए तो आसान ही लगता है मेरे भाई, मगर जो अभी एमपी पुलिस की तैयारी कर रहा है और अब शुरुआत से ही तैयारी कर रहा है मेरे भाई, तो मुझे उनको भी देखना पड़ता है। तो मैं शुरुआत से ही पढ़ा रहा हूँ मेरे भाई, और जैसे हम जीरो से लेके शिखर तक जाएंगे मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई, तो हम बेसिक क्वेश्चन भी लाए हैं। ठीक है, तो बेसिक क्वेश्चन भी हमें करना पड़ेगा मेरे भाई। देखो, 4000 का 58% कितना होगा, तो 4000 तो हमें दे रखा है मेरे भाई। अगर का दिख जाए, के दिख जाए, तो हमें इंटू का चिन्ह लगाना है मेरे भाई, मतलब गुणा का चिन्ह लगाना है। तो 58 तो ये हो गया मेरे भाई, परसेंटेज ये तो नीचे 100 लग जाएगा मेरे भाई। ये आपको मैंने सिखा दिया है पहली क्लास में, बेसिक चीज। ठीक है मेरे भाई, तो हम इसको काटते हैं। तो एक जीरो से मेरे भाई एक जीरो ये कट जाएगी, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगी मेरे भाई। अब बचा क्या मेरे भाई, 40। क्या बचा, 40 इंटू 58। इनका गुणा करेंगे मेरे भाई, इसमें भी गुणा करने की ट्रिक बताता हूँ मेरे भाई। आपको पता है कि पीछे जीरो आने वाली है, तो ऑप्शन में क्यों नहीं जीरो देख ले हम पीछे वाली संख्या में। देखो, पहले वाले में जीरो नहीं है तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, इसमें भी ये वाला आंसर नहीं हो सकता। हमारा आंसर दो ही है, 2200 और 2320 हो सकता है मेरे भाई। अब गुणा करते हैं मेरे भाई, हमको पता है कि एक जीरो तो आने वाली है। फिर 4 का गुणा 8 में करेंगे मेरे भाई, 4 का गुणा 8 में करेंगे तो 32 आएगा। तो लास्ट में 2 आएगा मेरे भाई। जिस ऑप्शन में 20 दिख जाए वो हमारा आंसर होने वाला है मेरे भाई। जैसे 2320 हमारा आंसर होने वाला है मेरे भाई। हमें इंटू भी करना तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी। 32 आया तो बचेगा 3 हासिल हमारा। फिर 4 का गुणा 5 में करेंगे, 5 चौके 20, 20 और 3 कितना हो गया मेरे भाई, 23 हो गया। कितना हो गया, 23 हो गया मेरे भाई। तो हमारा आंसर कितना हुआ, 2320 हमारा आंसर हुआ है। ठीक है, हमारा तीसरा क्वेश्चन, एक संख्या का 30% 33 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए मेरे भाई। ये वाला क्वेश्चन पहले वाले के सेम सेम क्वेश्चन है, कोई अलग नहीं है, सिर्फ वैल्यू अलग दे रखी है मेरे भाई। देखो,
किसी संख्या का 30%, 30 तो ऊपर आएगा मेरे भाई, परसेंटेज 100 नीचे लग जाएगा। इस वाले चिन्ह का मतलब होता है मेरे भाई बराबर। ठीक है मेरे भाई, आपको परसेंटेज में कभी नहीं बोलेगा कि ये इसको बराबर लगाओ माइनस लगाओ, ये तो बोलेगा पर बराबर वाला चिन्ह कभी नहीं बोलेगा वो। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इस चिन्ह का मतलब होता है बराबर। ये कोई भी नहीं बताएगा आपको कि चिन्ह का मतलब क्या होता है, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको याद रखना है, बराबर होता है। 33 लिख लेना मेरे भाई, क्या लिखना है 33। तो हमें संख्या ज्ञात हो जाएगी मेरे भाई। अब हमको काटापीटी करना है, हम 0 से 0 इसको उड़ा देते हैं मेरे भाई। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। हम 3 से इसको 11 बार कर सकते हैं, 3 एकम 3 एकम 3, 3 एकम 3, 11 बार। अब आपको पता है कि 10 इंटू 11 इधर होगा तो इंटू हो जाएगा, तो 10 इंटू 11 करेंगे मेरे भाई, तो आपको पता है देखो 0 तो हमारी पीछे लग जाएगी मेरे भाई, 11 का इंटू 1 में करेंगे तो 11 ही हो जाएगा मेरे भाई। तो हमारा आंसर क्या होने वाला है 110। कौन सा ऑप्शन नंबर में है हमारा, ऑप्शन नंबर डी में हमारा आंसर होने वाला है मेरे भाई। इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं और चौथा क्वेश्चन करते हैं मेरे भाई। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, अजय को परीक्षा में 78% अंक मिले यदि उसने 663 अंक प्राप्त किए। ठीक है, तो अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए। क्या करना, अधिकतम अंक। तो आपको अधिकतम अंक क्या होता है मेरे भाई, 100% होना चाहिए उसका। कितना मतलब पेपर होगा, अपने को 100% याद करना है मेरे भाई। देखो अजय की परीक्षा में उसको 78 कितने मिले, उसको मिले हैं 78%, तो 20% तो हमारा नीचे लग जाएगा, आपको पता ही है था, तो मैंने बेसिक में आपको समझा है। अब देखो यदि उसने 363 अंक प्राप्त किए, तो आपको पता है कि मैंने पहला वाला क्वेश्चन कर रखा, ऐसे करना है अपने को, बराबर लगाना है। 663 अंक प्राप्त हुए तो अधिकतम अंक हमें प्राप्त हो जाएंगे मेरे भाई। हम आपको काटापीटी करना है, हमें क्या करना है, काटापीटी करना है मेरे भाई। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, देखो हम इसको 2 से काटेंगे मेरे भाई। क्या काटेंगे, 2 से काटेंगे मेरे भाई। 2 से काटेंगे तो 6 आ जाएगा, तो 3 आ जाएगा, 1 बचेगा तो 9 आ जाएगा हमारे भाई पास। 2 से काटेंगे 78 को तो 39 हमारा आएगा। फिर 2 से काटेंगे मेरे भाई तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, ये 50 हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, अब क्या करना है मेरे भाई, जो 39 है इसमें तो हम 3 से काट लेते हैं। 3 एक कम 3, 3 3 9 हो गया। फिर 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 1 हो गया मेरे भाई। ठीक है, हो गया आपके पास। अब क्या करना है मेरे भाई कि जो 221 है मेरे भाई, क्या है 221 है मेरे भाई, तो 221 आया हमारे पास, इंटू लगाइए। ये वाली संख्या ऊपर चल जाती है तो इसको ऊपर कर लीजिए। ठीक है मेरे भाई, ये वाले। ठीक है, अब क्या करना है कि 13 को हम नीचे लिख देंगे क्योंकि भाग में है मेरे भाई। आपको पता है कि 13 का गुणा इसमें करेंगे हम, क्या करेंगे 13 का गुणा इसमें करेंगे, 13 13 13 तो बचेगा 7, 91 कट जाएगा मेरे भाई। देखो इसमें करेंगे 13 एकम 13, 1 आएगा मेरे भाई। 22 में से 13 गए तो कितने बचे मेरे भाई, 9 बचेगा। 9 बचेगा तो 13 7 91 तो 7 बार आएगा मेरे भाई। ठीक है, ये पूरा पूरा कट गया। इंटू 50 करना है मेरे भाई, तो हम इसका गुणा करते हैं मेरे भाई। ये 0 0 लगा दो पीछे, 5 7 35 की 5 आ जाएगा, बचेगा 3 मेरे भाई आपके पास। 5 एकम 5, 5 और 3 कितना हो गया मेरे भाई, 8 हो गया। तो हमारा आंसर हुआ 850 आंसर होने वाला है मेरे भाई। कौन सा ऑप्शन नंबर में, ऑप्शन नंबर सी में मेरे भाई। आप पांचों क्वेश्चन है, पांचों क्वेश्चन क्या है, किसी संख्या को 80% की, 75% की, 66.67 का 25% 512 है, इस संख्या का 40% ज्ञात कीजिए मेरे भाई। तो हम इस क्वेश्चन को सोल्यूशन करते, किसी संख्या का, तो किसी संख्या को तो हम 100 मान लेते हैं। अगर आप 100 नहीं मानते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। 80% का, 80% क्या होता है मेरे भाई, आपको वैल्यू लिखा ही थे मैंने। 80% होता है, चलो लिख ही देता हूँ, वैल्यू आपको याद नहीं होगी। 80% होता है 4/5 होता है मेरे भाई। 4/5, 4/5 कैसे आया मेरे भाई, इधर देखो 4/5 इससे आया कि 80 ऊपर लिखेंगे, 100 नीचे लिखेंगे हम, तो 0 से 0 काट देंगे और 2 से ये 4 बार कट जाएगा और 2 से 5 बार कट जाएगा। इस तरह से ये यहाँ आया मेरे भाई। ठीक है, हम डायरेक्ट 4/5 ही लिख देते हैं मेरे भाई।
ये चल क्यों नहीं रहा है यार आज। 4/5 लिख देते हैं। ठीक है मेरे भाई, के का मतलब होता है इंटू 75% को भी हम लिख सकते हैं 3/4 मेरे भाई। ठीक है, 3/4 लिख सकते हैं। के का मतलब होता है इंटू 66.67 का अर्थ होता है 2/3 होता है मेरे भाई। का 25% इंटू लग जाएगा, 25% को 1/4 लिख सकते हैं मेरे भाई। इसका मतलब मैंने बताया था आपको, इसका मतलब होता है बराबर होता है 512 हो गया मेरे भाई। और जो संख्या आएगी उसका हम 40% निकालना है, तो हमें ये आगे ये निकाल लेते हैं, फिर हम 40% निकालेंगे। देखो मेरे भाई, 4 से 4 ये कैंसिल हो गया, 3 से 3 ये कैंसिल हो गया मेरे भाई। आगे देखिए, ये 2 से 2 बार चला गया मेरे भाई, तो बचा क्या हमारे पास, ये बच गया 5 दूनी 10, तो 10 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 500, ये हो जाएगा 5120 हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो 5120 का हमें क्या निकालना है, 5120 का हमें इधर देखो, 5120 का हमें 40% निकालना है मेरे भाई। ठीक है, 2 लग जाएगा, 2 जीरो, 1 जीरो से ये चल जाएगी मेरे भाई, 1 जीरो से ये चल जाएगी मेरे भाई। अब हमें गुणा करना है मेरे भाई, 4 दूनी 8 होता है मेरे भाई, 4 एकम 4 होता है मेरे भाई, 4 का गुणा 5 करेंगे तो 20 आ जाएगा हमारे पास। तो हमारा आंसर होने वाला 20/48। 20/48 कौन से ऑप्शन में है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए में होने वाला है मेरे भाई। मैंने क्या करा मेरे भाई, हमें वैल्यू याद थी तो हमने डायरेक्ट लिख दिया। वैल्यू भी कैसे आई आपको मैंने बताया कि ऐसे वैल्यू निकालना है। 80 को लिख सकते हैं 4/5 लिख सकते हैं मेरे भाई, के को लिख सकते हैं इंटू लिख सकते हैं, 75 को 3/4 लिख सकते हैं मेरे भाई, के को 2/3 लिख सकते हैं मेरे भाई, और इंटू के का मतलब होता है इंटू 25% 1/4 लिख सकते हैं हम, और वो चिन्ह मैंने बताया था आपको उसको बराबर होता है, तो 512 के बराबर था। फिर हमने यह काटापीटी करी कि 4 से 4 ये कैंसिल हो गया, 3 से 3 ये कैंसिल हो गया, फिर 2 से ये काटेंगे 2 बार, तो ये इसका गुणा करेंगे 2 बार तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो ऊपर इसके तरफ गुणा होगा तो 0 पीछे लग जाएगा, तो 5120 इधर आ गया। फिर हमें 40% निकालना था मेरे भाई, तो इसमें हमने 40% निकाल लिया, 2/5 निकाल लिया हमने इसमें, तो हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो छठा क्वेश्चन वाला, किसी संख्या का 25% 4800 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखो 25% को हम 1/4 लिख सकते हैं, और इसका अर्थ होता है बराबर 4800 है मेरे भाई। ठीक है, अब हमें क्या करना है मेरे भाई, गुणा करना है, इधर की वैल्यू गुणा हो जाती है आपको पता ही है, 2 जीरो हमारे पीछे आने वाले हैं, ये आपको पता ही है। 4 का गुणा 8 में करेंगे 32 की 2 आ जाएगी, बच्चे का 3 हमारे पास, फिर 4 इंटू 4 करेंगे 16, 16 और 3 होता है 19। हमारा आंसर होने वाला 19,200। कौन से ऑप्शन नंबर में 19,200 है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी में हमारा आंसर होने वाला है 19,200। इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं और तीसरा क्वेश्चन करते हैं मेरे भाई। किसी संख्या का 11 से 1/9% है तो 3500 तो संख्या याद कीजिए मेरे भाई। 11 से 1/9 का क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, 1/9 लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं 1/9। ठीक है मेरे भाई, बराबर लिख सकते हैं 3500, और इंटू हो जाएगा मेरे भाई, इसमें भी 2 जीरो पीछे आएगी मेरे भाई। 9 का गुणा 5 में करेंगे तो 45 आएगा मेरे भाई, तो 5 बचेगा और 4 ये बच जाएगा। फिर 9 को गुणा 3 में करेंगे, 9 चौक 27, 27 और 4 कितना होगा मेरे भाई, 31 हो गया मेरे भाई। क्या होगा 31,500, हमारा ये भी आंसर होने वाला है। कौन सा ऑप्शन नंबर में 31,500 है मेरे भाई, सी नंबर में, हमारा सी ऑप्शन में हमारा आंसर होने वाला है। इस तरह से हम चौथा 8वां क्वेश्चन हमारा, किसी संख्या का 26.66% है तो 2400 संख्या याद कीजिए। मेरे भाई आपने आसान वैल्यू थी वो जल्दी कर दी, अब ये थोड़ी वैल्यू थोड़ी सी कठिन आ गई है, तो इसको भी अपन देखो मेरे भाई, अगर ऐसा कठिन आ जाए मेरे बार वैल्यू, ऐसी कठिन वैल्यू मेरे भाई वैल्यू आ जाए आपके पास, तो हमें क्या करना है, इनको तोड़ देना है मेरे भाई। क्या करना है, इनको तोड़ देना है मेरे भाई। देखो इसको लिख सकते हैं हम 20%
प्लस इसको लिख सकते हैं 6.66% लिख सकते हैं मेरे भाई। ऐसा तो लिख सकते हैं ना मेरे भाई। मैंने क्या करा, इन दोनों को तोड़ दिया, 20 को अलग कर दिया, 6.66 को अलग कर दिया मेरे भाई। बस यही तोड़ना है। देखो अब तो आपको पता है इनकी वैल्यू। 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं मेरे भाई। क्या लिख सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, यह आपको इतना तो पता ही है। प्लस प्लस लग जाएगा। मैंने लिखा था आपको 6.66 का मतलब होता है 1/15 मेरे भाई। आपने क्लास पहली नहीं देखी तो पहली क्लास देख के आना मेरे भाई, ठीक है। 1/15 होता है मेरे भाई। अब क्या करेंगे, इनका नीचे एलसीएम ले लेंगे मेरे भाई। क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो इनका एलसीएम क्या आएगा मेरे भाई, 15 ही आएगा इसका एलसीएम, ठीक है। 15 ही इसका एलसीएम आएगा। अब हम क्या करेंगे, 15 को गुणा 1 में करेंगे, ठीक है। तो 15 आएगा, 5 से फी काटेंगे हम। क्या करेंगे, 5 से फी काटेंगे तो 3 आ जाएगा मेरे भाई, ठीक है। मेरे प्लस का प्लस चलेगा। 15 का 15 गुणा करेंगे तो 15 एकम 15 कट जाएगा तो 1 बचेगा मेरे भाई। कैसे बोल रहा हूँ मैं, देखो 15 का गुणा 5 1 में करेंगे तो 5 हो जाएगा, प्लस पे 15 का गुणा ऊपर करेंगे तो फिर 15 बच जाएगा। तो ये 3 हो गया, ये 1 हो गया मेरे भाई। इस तरह से कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब आप हमको जोड़ देना मेरे भाई। ये हो गया 4 हो गया और बटे में 15 हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। अब हम वैल्यू निकाल सकते हैं मेरे भाई। जो हमारा 4/15 आया है इसके बराबर में रख दो 2400। ये वाली संख्या रख दो, यहाँ पे 2400 रख दो मेरे भाई। बस हमें काटापीटी करनी है मेरे भाई। ये 4 से कितनी बार जाएगा, 24, 6 बार, और पीछे की 2 जीरो हमारी लग जाएगी। अब हमको क्या करना है, 15 में हम 6 का गुणा, 15 में 6 का गुणा करेंगे तो 90। तो ये हो गया मेरे भाई, और 2 पीछे की जीरो भी लगा देंगे तो हमारा आंसर होने वाला है 9000। कौन से ऑप्शन में हमारा 9000 आपको दिख रहा है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी में हमारा 9000 दिख रहा है मेरे भाई। इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं मेरे भाई। तो चलिए मेरे भाई, हमारा सेकंड टाइप होने वाला है। सेकंड टाइप का हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है। क्या है पहला क्वेश्चन, यदि a का 25% बराबर b है तो 160 का b% बराबर होगा। ठीक है मेरे भाई, ये हमारा क्वेश्चन है। आइए हम इसको सोल्यूशन करते हैं। a का हमारे पास a का 25% को 1/4 लिख सकते हैं हम। यह आपको मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ मेरे भाई। ये किसका मान निकला हुआ है, बराबर b का हमने मान निकाल दिया मेरे भाई। तो 160 का b% क्या होगा मेरे भाई, ये सवाल में पूछा है। तो मेरे भाई क्यों नहीं अपन b की जगह इसकी वैल्यू पुट कर दे, रख दे मतलब। तो 160 तो ये आ जाएगा मेरे भाई, इंटू की जगह इंटू आ जाएगा, और b के जगह आ जाएगा a/4 आ जाएगा। इसमें इंटू करेंगे तो a आ जाएगा हमारे पास, a/4 आ जाएगा मेरे भाई। और परसेंटेज तो लगेगा ही मेरे भाई। अब क्या कर सकते हैं, इसको काट देते हैं मेरे भाई। क्या कर सकते हैं, हम काट सकते हैं। तो 4 से हम काटेंगे 4 बार मेरे भाई, तो 40 हमारा आंसर होने वाला है। क्या होने वाला है, 40% हमारा आंसर होने वाला है मेरे भाई। आप परसेंट और ए को आगे पीछे लिख सकते हो मेरे भाई, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। 40% ए हमारा आंसर होने वाला है। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, और हमारा दूसरा क्वेश्चन करते हैं मेरे भाई। हमारे पास थोड़ी स्पेस कम है तो हम इसको मिटाते जाएंगे और करते जाएंगे मेरे भाई। आपने पहला क्वेश्चन देख लिया है तो आप इसको एक बार करके देख लेना मेरे भाई, और नोट्स बना लेना मेरे भाई। देख लीजिए, पहला क्वेश्चन है, मैंने सोल्यूशन करवा दिया है, इसको मैं मिटा रहा हूँ मेरे भाई, क्योंकि हमारे पास स्पेस नहीं है मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए मेरे भाई, देखो सेकेंड क्वेश्चन होने वाला है। कोई संख्या 36 बढ़ाने के बाद अपने 109% के बराबर हो जाती है तो वो संख्या ज्ञात करनी है मेरे भाई। आपको क्या करना है, आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। देखो यहाँ 36 बढ़ाने के बाद उसने 109% के बराबर कर दिया, मतलब 100 से कितना ज़्यादा हो गया, 9%। 9 को हम रख देंगे, 9 से भाग दे देंगे 36 में, 9 चक 36 4, और परसेंटेज में निकालेंगे तो 4 से हमारा आंसर होने वाला है। देखो इधर देखो क्या करा मैंने, जो 36 बढ़ रहा है मेरे भाई, इसको कोई वैल्यू, कोई संख्या होगी, देखो कोई संख्या होगी जो 100 होगी, संख्या क्या होगी, 100। तो 100 से बढ़ के 9% के बराबर है। तो जो 36 है मेरे भाई वो
9% के बराबर होगा मेरे भाई, 9% के बराबर होगा मेरे भाई। ठीक है, तो क्या होगा, 9×36 मेरे भाई 4 बार जाएगा, और जो परसेंटेज है तो पीछे 2 जीरो लग जाएगी, तो हमारा आंसर होने वाला है 400। कौन से ऑप्शन नंबर में है? ऑप्शन नंबर 2 में हमारा आंसर होने वाला है। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं और हमारा तीसरा क्वेश्चन करते हैं मेरे भाई। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन करते हैं हम। देखो मेरे भाई, तीसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एक फल विक्रेता के पास कुछ आम थे, उसने 30% बेच दिए और अभी भी उसके पास 630 आम है, तो वास्तव में उसके पास आम थे। पहले मतलब देखो इसमें क्या करना है, उसके पास 630 आम थे, उसने बेच कितने दिए, 30% आम बेच दिए, हमने 100% वैल्यू रखी है, हम मानेंगे 100% कोई वैल्यू होगी, कोई संख्या होगी, कोई 100% होगा, हम मानते हैं कि 100% होगा, तो 30% उसने बेच दिया, तो बचे कितने मेरे भाई, 70 बचे, 70% बचे होंगे, और बराबर उसके पास 630 आम बचे हैं, 630 आम बचे हैं, तो उसके वास्तव में उसके कितने आम थे उसके वास्तव में। ठीक है, तो हम काटापीट करते हैं, ये 4 से 0, सॉरी ये 0 से 0 कट जाएगा मेरे भाई, ये कितना गुना है मेरे भाई, ये 9 गुना है मेरे भाई, क्या है 9 गुना 63, तो ये 9 गुना हो जाएगा, और 2 जीरो है तो जो पीछे से जीरो लग जाएगी, तो 900 हमारा आंसर होने वाला है मेरे भाई। कौन सा ऑप्शन नंबर में हमारा 900 आंसर है? ऑप्शन नंबर ए में है मेरे भाई। ठीक है, इस तरह से आगे बढ़ते हैं और हमारा चौथा क्वेश्चन, एक संख्या के 52% और 24% के बीच का अंतर 112 है, संख्या का 112 12.5% ज्ञात कीजिए मेरे भाई। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना मेरे भाई, आप इसको डायरेक्ट उड़ा सकते हो। क्या उड़ा सकते हो? आपको अगर वैल्यू मैंने पिछली क्लास में वैल्यू बताई है, अगर वो चीज़ याद हो तो आप ये सवाल आपके सामने कुछ भी नहीं है मेरे भाई। देखो एक तो 52% है हमारे पास, और एक हमारे पास 24% है मेरे भाई, इनका डिफरेंस लेंगे मेरे भाई तो कितना आएगा, 28 आएगा मेरे भाई। वो इसकी वैल्यू दे रखी है हमारे पास 112 दे रखी है, 112 दे रखी है मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई, और हमें 12.5% पूछा है, तो 12.5% का मतलब होता है 1/8 होता है मेरे भाई। ठीक है, ये 28 का कितना गुना है, ये 28 का 4 गुना है मेरे भाई, तो ये 4 बार कट जाएगा मेरे भाई। ठीक है, ये 4 से चल जाएगा 2 बार, तो 1/2 होता है हमारे पास 50%। कौन से ऑप्शन नंबर में? ऑप्शन नंबर 4 में आंसर होने वाला है। 1/2 50 मतलब 1/2 100 करोगे, परसेंटेज में निकालोगे तो 50 आ जाएगा मेरे भाई। इस तरह से हमने निकाला। आपको अगर वैल्यू याद है तो आप किसी भी क्वेश्चन को ऐसे उड़ा दोगे, आपको वैल्यू याद रहना चाहिए। तो चलिए मेरे भाई और क्वेश्चन करते हैं प्रैक्टिस, और थर्ड टाइप लाने वाले हैं आपके सामने। चलिए, जहाँ आपको एक एक दिख जाए वहाँ नया टाइप आपका शुरू होने वाला है मेरे भाई। शुरू हो गया। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, यदि ए का 5% प्लस बी का 4% 2/3 ए का 6% प्लस बी का 8% हो तो ए अनुपात बी ज्ञात कीजिए। हमें अनुपात में आंसर निकालना है हमें। देखो यहाँ पर देखो आप, यदि ए का क्या है, यदि क्या है अपने पास, यदि ए का 5% प्लस बी का 4% बराबर दे रखा है हमारे पास। देखो बराबर दे रखा है हमारे पास 2 बटा, फिर ब्रैकेट में दे रखा है हमारे पास a इंटू 6%। ठीक है मेरे भाई, प्लस b का 8% है मेरे भाई, ब्रैकेट बंद है हमारे पास। देखो मेरे भाई, ठीक है, तो हमें क्या करना है कि ये वैल्यू को हम इधर ले आते हैं। ठीक है, इसको इसका गुणा कर देंगे तो हो जाएगा अपने पास 5 15 ए, क्या हो जाएगा 15% ए हो जाएगा हमारे पास, प्लस ये हो जाएगा 12% बी हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, बराबर में ये वैल्यू जो 2 है इसका गुणा अंदर हो जाएगा, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, 12% ए हो जाएगा, प्लस 8 का गुणा 2 में हो जाएगा, 8 दूनी 16% बी हो जाएगा हमारे पास। अब हमें वैल्यू निकालनी मेरे भाई। देखो
15% तो ये है मेरे भाई, 15% ए, इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा 12% की ए हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा हमारा 16% का बी हो जाएगा, और ये वाला भी इधर लाएंगे तो प्लस का है तो ये माइनस हो जाएगा, 12% बी हो जाएगा हमारे पास। अब कुछ नहीं मेरे दोस्त, हमारा आंसर होने वाला, देखो 15 में से 12 गया तो कितना मेरे बार, 15% में से 12% गया तो कितना बचा मेरे भाई, इसमें बचा हमारा 3% ए बचा हमारे पास, बराबर 16 में से 12 गया तो कितना बचा मेरे भाई, 4% बचा बी हमारे पास। अब देखो हमें ए और बी की वैल्यू ज्ञात करना है, तो हम कैसे ज्ञात कर सकते, देखो ए तो ये लिखो हम, और बी को नीचे ले आओ। अब क्या करना है मेरे भाई, जो सामने वाले की वैल्यू की, जो सामने वाले होती है उसकी वही वैल्यू होती है, जिसके सामने जो वैल्यू होगी वो वैल्यू उसकी वैल्यू होने वाली है। देखो इसके सामने 4 है तो ऊपर 4% हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, हो गया आपके सामने। जो b का मान हो जाएगा वो 3% हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, देखो शुरू से समझो, शुरू से, a का 4% हो जाएगा, b का 3% हो जाएगा, तो 4/3% अनुपात हमारा आंसर होने वाला है। 4/3% हमारा, परसेंट नहीं निकालना था, 4/3 हमारा आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर 4 आंसर होने वाला है। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं और दूसरा क्वेश्चन करते हैं मेरे भाई, ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया ना, ठीक है। देखो आपको जहाँ समझ में नहीं आता है मेरे भाई तो आप कमेंट में कर दिया करो, मुझे पता नहीं चलता है मेरे भाई, क्यों कमेंट करोगे तभी पता चलेगा, ठीक है ना। चलो क्या है दूसरा क्वेश्चन है, यदि y का x% 2000 है और z का y% 4000 है तो x और z के बीच संबंध ज्ञात करना है मेरे भाई। देखो y का x% है वो 2000 है हमारे पास, क्या है 2000 है, फिर दे रखा है z का क्या है, z का y% हमारे पास 4000 दे रखा है मेरे भाई, ठीक है। तो x और z के बीच में हमें संबंध ज्ञात करना है, x और z के बीच में हमें संबंध ज्ञात करना है, तो हम क्यों ना इसमें से हम y निकाल लें, इसमें से हम तो ये y यहाँ रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखो इसमें से निकालेंगे हम तो क्या होएगा, हमारे पास जो y रहेगा y के बराबर हो जाएगा हमारे पास, ये 2000 हो जाएगा, 2000 हो गया, और ये वैल्यू हम नीचे ले आएंगे, x% हम नीचे आ जाएगी, तो ये हो जाएगा हमारे पास, तो ये वैल्यू हम y में रख देंगे, तो क्या अपने पास z इंटू वाई का मान है हमारे पास 2000 बटा x% बराबर में हमारा 4000 है, क्या है 4000। अब हम काटापीटी कर सकते हैं, 3 जीरो से 3 जीरो मेरे दोस्त काट देंगे हम, ये 2 से 2 बार चल जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हमारा आंसर कैसे दे रखे हैं मेरे भाई, हमारा आंसर दे रखे हैं ये वाले, तो इस हिसाब से हम निकाल सकते हैं। देखो क्या कर सकते हैं हम कि ये हो जाएगा हमारे पास, इसका गुणा करोगे तो ये z हो जाएगा बराबर, ये हो जाएगा 2x आ गया हमारे पास। ऐसे कोई कहाँ दिख रहा है आपको क्या, z बराबर 2x है, यहाँ पर आप ऐसा लिख लीजिए, यहाँ पे z बराबर 2x, ठीक है, z बराबर, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ चुका था मेरे भाई। देखो तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं मेरे भाई, देखो इसका गुणा ऊपर हो जाएगा तो 2x% आ जाएगा हमारे पास, और ये नीचे आ जाएगा z, ठीक है मेरे भाई। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसी वैल्यू हमारे पास नहीं दे रखी है तो इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, तो z बराबर हो जाएगा हमारे पास 2x, z बराबर 2x हमारा आंसर होने वाला है। कौन से ऑप्शन नंबर में हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए में हमारा आंसर होने वाला है, z बराबर 2x हमारा आंसर होने वाला है। इसी तरह से हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन हम सॉल्यूशन करते हैं तीसरा क्वेश्चन का। देखो मेरे भाई हमारे पास दूसरा क्वेश्चन हो चुका है। तीसरा क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, यदि a माइनस बी का 60% है, a प्लस बी का 40% के समान है, तो a का कितना प्रतिशत b है,
देखो क्या करना है, यदि a माइनस बी का 60% है हमारे पास और दोनों बराबर हैं a प्लस बी का 40% के बराबर है मेरे भाई। ठीक है, तो हम a और b की वैल्यू निकालते हैं मेरे भाई। देखो ये कट जाएगा, 20 से 3 बार कट जाएगा, ये 20 से 2 बार कट जाएगा, तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो 3a आ जाएगा मेरे भाई, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 3b आ जाएगा मेरे भाई, बराबर आ जाएगा 2a आ जाएगा मेरे भाई, प्लस का 2b आ जाएगा मेरे भाई। अब हम क्या करते हैं मेरे भाई, तो 3a है वो 2a को लाएंगे इधर और बराबर ये 2b है और ये प्लस माइनस का है तो उधर हो जाएगा प्लस 3b हो जाएगा हमारे पास। तो इनमें घटाएंगे तो 1a बराबर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5b होगा हमारे पास। a बटा 5 की जो वैल्यू होगी, एक का वैल्यू 5 होगी, b की वैल्यू 1 होगी। ठीक है मेरे भाई, हमारे पास वैल्यू निकल आ गई। अब क्या पूछा हमारे पास, a का कितना परसेंट b है, तो a का क्या है, a का कितना परसेंट b है, तो b है, क्या है b है। अब कुछ नहीं करना है, हमें वैल्यू रख के आंसर निकालना है। a का मान कितना है अपने पास 5 है मेरे भाई, इंटू परसेंटेज हो तो 100/100 हो जाएगा मेरे भाई, इंटू b हमारे पास 1 है मेरे भाई। तो हम काटेंगे इसको, 5 दूनी 10 हो जाएगा तो 20 हो जाएगा। तो जो 1 से की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1 से बराबर 20 हमारा आंसर होने वाला है। कौन सा ऑप्शन नंबर में बी है हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए में हमारा आंसर होने वाला है। देखो मेरे भाई ए का 125% है, तो बी ए माइनस बी का कितना परसेंट है मेरे भाई, देखो जिसे तो ए बराबर बी का 125 है मेरे भाई, बट्टा परसेंटेज तो नीचे लग जाएगा, ये 5 दूनी 10 25 हो जाएगा, ये 5 दूनी 10 ये 20 हो जाएगा, ये 5 से 5 बार कट जाएगा, 5 से ये 4 बार कट जाएगा, तो ए बराबर हो जाएगा अपने पास बी इंटू ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है मेरे भाई, तो अब क्या होगा हमारे पास, ये हो जाएगा ए बराबर 5b/4 हो जाएगा, तो 4 वैल्यू इधर चल जाएगी, तो ये हो जाएगा 4a बराबर 5b हो जाएगा। तो a/b हो जाएगा हमारे पास, a की वैल्यू 5 हो जाएगी और b की वैल्यू 4 हो जाएगी। अब हमें क्या पूछा है वो बढ़ते हैं, तो b इतना परसेंट कितना होगा, देखो b बराबर दे रखा है हमारे पास a माइनस का b दे रखा है हमें, का कितना परसेंट होगा। ठीक है, तो b की वैल्यू हमारे पास हमने 4 नहीं रखा है, तभी तो मेरा आंसर नहीं आ रहा है। देखो 4 तो ये हो गया, इसमें 1% हो जाएगा मेरे भाई, तो परसेंटेज नीचे 100 लग जाएगा मेरे भाई, तो 4 का गुणा 100 में करेंगे तो हमारा आंसर होने वाला है 400। कौन से ऑप्शन नंबर में 400 होने वाला है, ऑप्शन नंबर 3 में आंसर होने वाला है 400%। तो मेरे दोस्त हम आपसे इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं और अगली क्लास हमारी कल होने वाली है। अगली क्लास में हम परसेंटेज को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। परसेंटेज बहुत बड़ा चैप्टर है, इसलिए क्योंकि एक टाइप नहीं है मेरे भाई, इसमें कम से कम 26-27 है टाइप, मगर इसमें मैं बस मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप कराने वाला हूँ। तो मैंने अभी तक जो करवाया वो आपके एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है, जो MP पुलिस 2026 में एग्ज़ाम हुई थी और सारे क्वेश्चन इसमें से जो एक क्वेश्चन करवाए सब MP पुलिस के ही हैं मेरे भाई। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।